परिच्छेद 12। दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। बलराम को शिक्षा। आज मंगलवार है। दिन का पिछला पहर 24 अक्टूबर 3-4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण मिठाई के ताक के पास खड़े हैं। बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बैठने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहने लगे, ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था। मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी। तुरंत हाथ हटा लिया। सब हंसे। लक्षण, सत्य भाषण, कामनी कांचन ही माया है। श्री रामकृष्ण, यह सब मानना चाहिए। देखो ना, राखाल बीमार पड़ गया। मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुनो। सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुक का मुख देख लिया था। सब हंसते हैं। हाँ जी, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेंद्र एक काने लड़के को लाया था। उसका मित्र है। आँख बिल्कुल कानी नहीं थी। जो हो, मैंने कहा, नरेंद्र यह आफत का पुतला कहाँ से ले आया। और एक आदमी आता है, मैं उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खा सकता। वह ऑफिस में काम करता है, 20 रुपया महीना पाता है और 20 रुपया ना जाने कैसा झूठा बिल बनाकर पाता है। वह झूठ बोलता है, इसलिए आने पर उससे बिल्कुल नहीं बात करता। कभी कभी तो 2-2, 4-4 दिन ऑफिस जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। किस मतलब से जानते हो? मतलब यह है कि किसी से कह सुन दूं तो दूसरी जगह नौकरी हो जाए। बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, परम वैष्णव हैं। सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप किया करते हैं। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार। श्री वृंदावन तथा और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशाला भी है। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्री रामकृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, उस दिन अमुक आया था, सुना है उस कालीकूट की स्त्री का गुलाम है। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच बीच में कामनी कांचन की आड़ जो है। पूर्व कथा, बर्दवान में मार्ग, देश यात्रा, नकुड़ आचार्य का गाना सुनना। अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है। उस देश को जा रहा था, वर्धमान से उतरकर बैलगाड़ी पर बैठा था। ऐसे समय जोर की आंधी चली और पानी बरसने लगा। इधर न जाने कहाँ से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए। मेरे साथी कहने लगे, ये डाकू हैं। तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान, सब तरह से जपने लगा। कहो तो यह क्या है? श्री रामकृष्ण क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उसके नाम असंख्य? भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदायों के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा करके मर रहे हैं? बलराम से, कामनी कांचन ही माया है। इसके भीतर अधिक दिन रहने से होश चला जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि खूब मजे में है। मेहतर विष्टा का भार ढोता है। यह करते करते घृणा नहीं होती। भगवान नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने से ही भक्ति होती है। मास्टर से, इसमें लजाना नहीं चाहिए। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता। उस देश में बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। खोल अर्थात मृदंग लेकर कीर्तन करते हैं। नकुड़ आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है। वृंदावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है। बलराम, जी हाँ, एक कुंज है, श्याम सुंदर की सेवा होती है। श्री रामकृष्ण, मैं वृंदावन गया था, निधिवन बड़ा सुंदर स्थान है। परिच्छेद 13। केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा,
केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घूम आइए। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय हैं। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए हैं। मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और लेक्चर के बल से मास्टर जैसे अनेक वंगी युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देव देवियों की पूजा को पौतलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री रामकृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मैल कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने के लिए मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ। श्री रामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं। लाल धारी वाली धोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र हैं। सारे भाव सन्यासियों से हैं, इसलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, स्त्री पुत्र वाले गृही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। केशववादी ब्रह्म भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा को देख रहे हैं। जहाज के पूर्व ओर पास ही बंधा घाट और मंदिर का चंदनी मंडप है। बाईं ओर चंदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में से 6 मंदिर हैं। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर पंचवटी और देवदार वृक्षों के शिरोभाग दिखते हैं। एक नौबत खाना बकुलतला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खानों के बीच में बगीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कातार के कातार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और ब्रह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है, सामने सुंदर ठाकुरबाड़ी है, नीचे पवित्र सलीला गंगा है, जिसके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है। फिर एक महापुरुष आए जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधि मग्न मनुष्य पर किसकी भक्ति नहीं होगी। ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न हो। समाधि में आत्मा अविनश्वर है। पवहारी बाबा। नाव आकर जहाज से लगी। सभी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर पैर हिल रहे हैं। कैबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे, दूसरे भक्त फर्श पर जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य। सभी एक नज़र से देख रहे हैं। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्रह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए हैं।
वे आसन छोड़कर उठे कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। ब्रह्म भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि टूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण आप ही आप अस्फुट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजेला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर संसारिक कर्मों में बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्रह्म भक्त ने पवहारी बाबा की बात चलाई। ब्रह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है, वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और हैं। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्रह्म भक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज पवहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ लगाया है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ